नवोदय विद्यालय समिति ने 2024-25 के लिए अपना एनुअल कैलेंडर जारी इतना सफाई से किया था कि मानो सिचुएशन टू गुड टू बी ट्रू लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि चट मंगनी पट ब्याह हो रहा हो। हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने तो सैंड कैसल बना लिए थे, बट लिटिल डिड एवरीवन नो कि ये सैंड कैसल जल्दी टूटने वाला है। 15 जुलाई डेट भी चली गई, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। क्या हमारे साथ कोई मजाक हुआ है? क्या हमारे साथ कोई धोखाधड़ी हुई है? हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए भाई, अगर मैं आपको कुछ कारण बताऊं तो उनके पीछे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, कि इन्होंने अपना कैलेंडर क्यों लॉन्च किया, क्यों नहीं किया, और उसके पीछे अभी चल क्या रहा है करंट सिनारियो। सबसे पहले करंट सिनारियो की बात करते हैं। ये एक काफ़ी सारे न्यूज़पेपर हेडलाइंस में ये हाई कोर्ट की न्यूज़ चल रही है कि नवोदय विद्यालय में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। मैं आपको इस स्कैम के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगी कि चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट ने केस किया है केंद्र सरकार पर और जवाबदेही मांगी है। किस चीज़ की? जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट पर 622 पदों पर आवेदन मांगा था एंड शॉर्टलिस्ट कर दिए 621 अभ्यर्थी या पद। अब इन पदों में से जो चयनित स्टूडेंट्स थे वो निकले केवल और केवल 479। ये जो लिस्ट आई ये सिर्फ और सिर्फ 479 स्टूडेंट्स की आई। तो बाकी के जो रिमेनिंग ये जो गैप आए इन्हें बोल दिया गया कि अभी पदों की संख्या वेकेंट नहीं है, तो इन्हें वेटिंग लिस्ट पर डाल देते हैं। जैसे ही पद क्रिएट होंगे आपको फिल करवा देंगे, उसमें नौकरी मिल जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट में डाल दिए गए। पेटिशनर ने जब जांच पड़ताल करी तो पता चला कि इसमें से 6 ऐसे अभ्यर्थियों के नाम हैं जिनका लिस्ट में ना तो सिलेक्टेड लिस्ट में नाम पाया गया, ना ही इनका नाम वेटिंग लिस्ट में पाया गया। तो इन स्टूडेंट्स की अभ्यर्थियों की हुई है बैकडोर से एंट्री। कौन है ये स्टूडेंट्स? किसी को नहीं पता इस बारे में। तो अब जब पेटिशनर्स ने नोटिस जारी किया है, जवाबदेही मांगी है, तो यहाँ पर केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि अब इसमें से भी बता देते हैं कि 127 तो हमारे आंकड़ों के हिसाब से वेटिंग है। इन्होंने कहा है कि 124 स्टूडेंट्स वेटिंग लिस्ट में हैं, इनकी वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग। आउट ऑफ विच इसके बावजूद भी मार्च 2024 में इन्होंने 350 पदों पर आवेदन मांगा है। तो क्वेश्चन अब यहाँ पे ये उठता है कि अब जब वेकेंट पोस्ट थे ऑलरेडी तो फिर इनको फिल क्यों नहीं किया गया? यहाँ पे फिर से आवेदन लेने की नीड क्या पड़ गई? तो इसीलिए ये सारा जो मुद्दा है इस स्कैम पर आकर रुक जाता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है, लास्ट में एक लाइन दी गई है, स्पष्ट कर दिया गया है कि क्योंकि वेटिंग लिस्ट को 2024 के लिए नज़रअंदाज कर दिया गया है तो इसीलिए जो 2024 में आने वाली नियुक्तियां हैं इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं आपको टाइमलाइन भी दिखाऊं ना 2022 वर्सेस 24 का, तो सब कुछ स्लो चल रहा है बिल्कुल। 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था वो 1 जुलाई 2022 को आया था टीचिंग नॉन टीचिंग सभी पोस्ट पर, और जो एग्जाम लिया गया वो 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 को विद इन द सेम ईयर एग्जाम ले लिया गया। तो ये जो गैप आया ये 4 से 5 महीने का है महज। 2024 में साइकिल ऑलरेडी डिले चल रही है। तो इन्होंने अपना कैलेंडर जारी किया और साफ साफ उन्होंने ये मेंशन किया था कि जून में हम सभी पदों की कैलकुलेशन कर लेंगे, बट क्योंकि 11 जुलाई को एक स्कैम का नोटिस रिलीज होता है और उसमें यह भी बोला जाता है कि 2024 में जो आने वाले पद हैं, रिक्त पद हैं जिनका कैलकुलेशन है वो भी सफर करेगा, तो इस वजह से यहाँ पर पदों की कैलकुलेशन अभी हो ही नहीं पाई है। अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसका टीचिंग पोस्ट पर क्या प्रभाव है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट अगर एक पोस्ट पर प्रभाव डाल रहा है, उस पोस्ट में स्कैम हुआ है, तो यहाँ पर क्यों, हमारा एक सवाल यहाँ पर उठता है कि टीचिंग पोस्ट तो ये रिलीज कर सकते थे क्योंकि उनकी सेट डेट थी 15 जुलाई। 5 से 6 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो अब क्या किया जाए। इन्होंने ये भी बोला था कि 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आएगा, टू बी प्रिसाइज 30 सितंबर को एग्जाम हो जाएगा एंड 31 दिसंबर तक जो नॉन टीचिंग पोस्ट थे उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और जो मार्च में नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें टीचिंग पोस्ट पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इतना साफ सफाई से ये जो इन्होंने खेल खेला है और हमें जलेबी की तरह भी घुमाया जा रहा है, इस पर अब सवाल उठते हैं कि जब इलेक्शन का टाइम चल रहा था तब इन्होंने बहुत सफाई से अपना कैलेंडर जारी कर दिया।
कि देर नहीं करते हैं। अब स्टूडेंट को या अभ्यर्थी जो हैं उनके मन में एक हलचल क्रिएट हो जाएगी कि हाँ इसके लिए भी पढ़ना है। जैसे DSSS भी अपने कैलेंडर जारी करता है, हम भी कर देते हैं, पर ये कैलेंडर फॉलो नहीं किया जा रहा है। कैलेंडर में देरी क्यों? अगर एक पद पे स्कैम है तो दूसरे पदों को क्यों, दूसरे पोस्ट्स को क्यों सफ़र करवाया जा रहा है फॉर दैट मैटर। तो ये जो खेला है ना, इसको समझना ज़रूरी है। एक और इसके पीछे कारण ये चल रहा है कि क्योंकि NVS की भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर फिलहाल चल रहा है बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमने देखा नीट UG का स्कैम, फिर हमने देखा नेट एग्जाम का स्कैम, UGC नेट, और उसके बाद हमने देखा नीट PG का स्कैम। तो ये जो स्कैम आफ्टर स्कैम चल रहे हैं, एग्जाम आफ्टर एग्जाम जो कैंसिल हो रहे हैं, रद्द हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, उस चीज़ को लेकर के जो बवाल मच रहा है, जो NTA पर क्वेश्चन मार्क है, हो सकता है कि इस एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी पर क्वेश्चन मार्क है, एंड इस वजह से इस एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं वो सब सफ़र कर रहे हो। तो ये एक कारण हो सकता है। पर अब कारण ये भी हो जाता है कि ये जो स्कैम हुआ, फिर से सारी बात वहीं चली जाती है कि इलेक्शंस के दौरान हुआ सब कुछ। इलेक्शंस के 15 रिजल्ट के बाद 15 दिन के अंदर अंदर ये स्कैम्स हुए हैं सारे। सवाल यही है कि जब तक इलेक्शन था तब तक सब कुछ स्मूथ चल रहा था, तो क्या एक और इलेक्शन होना चाहिए था NVS की वैकेंसी को रिलीज़ करने के लिए? और बिना इलेक्शन के क्या ये वैकेंसी रिलीज़ हो नहीं सकती है? 2022 में जब इतना फटाफट एग्जाम हो गया, और इस बार जो उन्होंने संदेशा दिया, एक स्टूडेंट्स के भविष्य को एक रे ऑफ होप दी कि हाँ अभी भी जो स्टूडेंट ओवर एज हो रहे हैं हताश ना हो, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम इलेक्शंस के बाद आपकी सुनवाई करेंगे। तो ये इलेक्शन तक का ही था, ये जो सफ़र था एंड मंजिल तक पहुँचाना कभी इंटेंट था ही नहीं। क्या ये सारी बातों को ज़ाहिर कर रहा है? क्योंकि हमें तो डॉट्स कनेक्ट करके यही समझ में आ रहा है। एंड जितने भी स्टूडेंट्स अभी परेशान हैं वो क्या करें इस समय, मैं बहुत ही साफ सफाई से बता देती हूँ कि 4 से 5 महीने लगते हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, अच्छे खासे, मतलब अगर आप 5 से 6 घंटे सिटिंग आवर्स देंगे तो आपको 4 से 5 महीने लगेंगे, साल भर का सिलेबस है। अब फिलहाल हमें जो एक करीबी एग्जाम आता हुआ नज़र आ रहा है ना, वो है बिहार शिक्षक भर्ती का 4.0। 4.0 का जो सिलेबस है, अब अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस करने का टाइम आ गया है। 4.0 का जो सिलेबस है वो, उसमें लैंग्वेज आती है जनरल पेपर में, बट उसमें क्वालिफाइंग होता है, आपको भी क्वालिफाइंग ग्रुप में पढ़ना है, तो यहाँ पे बट की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा GK आता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, इससे आप अपने पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमारे पास कम से कम एक एग्जाम नज़र आता हुआ दिख रहा है, तो जो स्टूडेंट तैयारी कर ही रहे हैं वो एक तीर से 2 निशाने लगा सकते हैं। साथ में आपका सब्जेक्ट पैरेलली चलता रहेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट टेट पास करके टीचर बनने आया है वो अपने सब्जेक्ट पर ध्यान देगा ही देगा। तो आपकी सब्जेक्ट मास्टरी जिस भी चीज़ में आप होल्ड करते हो उसमें तो आपको 2 से 3 घंटे रोज़ाना सिटिंग देनी है, इवन आफ्टर बिकमिंग अ टीचर ऑल्सो। ये आपको काम करना पड़ेगा, तो अभी से इसकी तैयारी शुरू करनी होगी। ये 4 से 5 महीने का गैप मैं आपको इसलिए सावधान होने को कह रही हूँ क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती धड़ल्ले से अपना एग्जाम लेते हैं, 1.5 महीने में अपना एग्जाम कंडक्ट करवा देते हैं, उसमें सिलेबस भी कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल पूछ लेते हैं। यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी तैयारी को कायम रखें, इफ़ नॉट कायम तो शुरू तो कर ही दें, क्योंकि मेरा ये मानना नहीं है पर्सनली कि कोई भी कैंडिडेट एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने के बाद अपनी तैयारी शुरू करता हो। यहाँ पर इन्होंने आपको मौका दे दिया था 4 से 5 महीने का, पर क्या यहाँ पर भी 4 से 5 महीने का मौका मिलेगा अगर ये सेड कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं? तो यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है। ऑलरेडी डिलेड चल रही है हमारी साइकिल, तो अगर 2025 में टीचर बनना है आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, एंड तैयारी के लिए नोटिफिकेशन आने का वेट नहीं करना है। हो सकता है कि आपको लग रहा है हमारे साथ मजाक हुआ है, हो सकता है आपको लग रहा है धोखाधड़ी हुई है, ये फ्रॉडुलेंस है, जस्ट अनदर फ्रॉडुलेंस। हम अपनी आवाज़ साथ साथ पहुंचाते रहेंगे, हम अपनी बार बार क्वेश्चन पूछते रहेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव से, अपने स्पोक्स पर्सन्स के से। ये सब हमारा काम पैरेलली चलता रहेगा, बट पैरेलली साइमल्टेनियसली हमारी पढ़ाई भी तो चलती रहनी चाहिए। अगर वो सफ़र कर गया तो एक तो इतने समय बाद आपको नौकरी के लिए एक उम्मीद मिल रही है, एंड उस उम्मीद को चूर चूर होता हुआ हम नहीं देख सकते हैं। तो हमें जो तैयारी है वो एनी विच वेज करनी है, बस एक
पेडेस्ट्रियल पर ना रखकर अपने आप को एक सहारा देना है। सहारा है हमारी अपकमिंग नियरिंग वैकेंसी, वो है बीपीएससी 4.0। इसके बाद जितनी भी वैकेंसीज आएंगी वो ऑटोमेटिकली आपकी पक्की होती रहेंगी। फिलहाल बस ये रखो कि मैं निशाना यहाँ भेद सकता हूँ, साध सकता हूँ, तो मैं अब क्या करूँ, मैं अपनी तैयारी में जुट जाऊँ। फिर जब नोटिफिकेशन आएगा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि एनवीएस की जो एग्जाम नीड है उसको मीट करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रणनीति को समझना होगा। यूट्यूब पर मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताता है एक टॉपिक से क्या वेटेज रही है जनरल पेपर में वर्सेस टीजीटी पीजीटी इंग्लिश में, क्या फ़र्क है, कितनी वेटेज ग्रामर की, कितनी लिटरेचर की। हमने बहुत सारे सेशंस किए हैं जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस एंड जेनरेट अवेयरनेस। आप प्लीज़ उन्हें जाकर के देखिए, लेकिन इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को व्हेनेवर इट मे फॉल आप प्लीज़ इसे चूर चूर मत होने दीजिएगा, बिकॉज सिर्फ आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपकी पूरी फैमिली की नौकरी लग रही है। यहाँ पर हम साथ साथ में सवाल पूछते रहेंगे लेकिन अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। ये एक जो है हमारे लिए टेक बैक रहेगा, सिल्वर लाइनिंग रहेगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझना है, एग्जाम पैटर्न को समझना है, सैलरी समझना है, अपनी योग्यता जाननी है। आप इसको साथ साथ परखते रहें, तैयारी करते रहें और अपनी आवाज़ उठाते रहें, पूछते रहें। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को गाइड करूंगी। मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं एनवीएस पर, आप जा कर के देख सकते हैं यूट्यूब में। उसमें मैंने बताया कि आप तैयारी जो है पराक्रम बैच में हमारे साथ कर सकते हैं। इस बैच में हम आपको पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी तीनों चीज़ें पढ़ाएंगे आपके सब्जेक्ट के साथ। तो लैंग्वेज में क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं 40% मार्क्स लेकर आना, ये हमारे इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पीछे रह गए थे। इस बार हमें रिजल्ट को मैनी फोल्ड्स बनाना है, वो सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। जो स्टूडेंट हमारे साथ तैयारी करना चाहता है वो सीधा हमारी अरर 24/7 एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाए एंड डिस्काउंट के लिए कोड यूज़ कर सकता है Y449, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा, साथ में एक आपकी जो पॉकेट है उसको पिंच नहीं होगा एंड आपको ये लगेगा कि हाँ मतलब 70,000 की नौकरी अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सैलरी अगर मैं ले पा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं उस पर जी जान भी लगा सकता हूँ, मैं पढ़ाई भी करूँगा। मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी है, नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले हम ही आपको बताएंगे चैनल पर वो क्लासेस को अवेल करने के लिए आपको शाम 5 बजे जुड़ना रहेगा। मेरी क्लास में एक जो हमारे पुराने चयनित स्टूडेंट्स हैं उनसे भी आपको जो है सीख मिलेगी, उनके एक्सपीरियंसेस से आपको सीखने को मिलेगा एंड हम जो सिलेक्शन की ओर है वो डेफिनेटली बढ़ेंगे। मैं सिलेक्शन को लेकर के हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंट रहे और आप बस इंतज़ार नहीं कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद आएगी, तो फिर डेफिनेटली आपकी नौकरी लग जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अब एनवीएस से सवाल तो रहेगा ही हमारा कि क्या हमारे साथ धोखा हुआ है, बट हम तैयारी साथ साथ करते रहेंगे। पूछिए सवाल खुद से भी, सरकार से भी। गुड लक। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें एंड इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है ना इस एग्ज़ाम को लेकर के, तो अपनी आवाज़ को ना मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं कमेंट सेक्शन के थ्रू।